प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने दुखों को पहचान ले तो उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। इस पर माता पार्वती कहती हैं, हे महादेव, देवों के देव, कृपया मुझे इसे विस्तार से समझाएं। फिर भगवान शिव बोलते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूं। कृपया इसे ध्यान से सुनो, इससे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं कहानी की। जब एक बार एक इंसान ने गौतम बुद्ध के आश्रम में आश्रय लिया। अकेले 2 दिन गुजारने के बाद उसे गौतम बुद्ध से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने गौतम बुद्ध से कहा, हे महात्मा, मेरे मन में कई प्रश्न हैं। मैं उनके उत्तर खोजने के लिए आपके पास आया हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गौतम बुद्ध ने कहा, ओ बताओ, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? उस इंसान ने उत्तर दिया, मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूं। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ कि तुम्हारे दुख और चिंता के वास्तविक कारण क्या है। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका। उस व्यक्ति ने कुछ देर बुद्ध के शब्द के बारे में सोचा और कहा कि हे महात्मा, यह कैसा प्रश्न है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं और आप बिना उत्तर दिए मुझसे पुनः सवाल करते हैं। तब महात्मा बुद्ध मुस्कान बिखेरते हुए कहते हैं, तो तुम्हें अपने दुख के कारणों का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति बोला, महात्मा, आप तो ज्ञान के सागर हैं, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। महात्मा बुद्ध फिर मुस्कुराए और कहा, यही तुम्हारी पहली भूल है। तुम समझते हो कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता है, पर यह संभव नहीं है। केवल तुम ही अपने दुखों का समाधान कर सकते हो। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ में स्पष्टता है, मन में कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन तुम्हारे मन के भीतर का भ्रम खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम अपनी समस्या का समाधान के लिए किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर महात्मा बुद्ध बोले, क्या तुमने इन फूलों को गौर से देखा है? वह आदमी हैरान होकर बोला, फूलों को तो किसने नहीं देखा। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह फूल सुबह में खिलते हैं और शाम को समाप्त हो जाते हैं। अगर फूल मुरझाने के बारे में ही सोचे तो क्या वह फूल खिल पाएंगे? वैसे ही अगर तुम हमेशा दुख के बारे में सोचोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपकी जिंदगी में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुशी के साथ जीने में मदद कर सकती हैं। मैं आपको दिशा दिखा सकता हूं, परंतु इस मार्ग पर चलने का काम आपको ही करना होगा। ऐसा करने पर ही आप जीवन में सुख पा सकेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, पर महात्मा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। क्या मेरी जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक ही बार में किया जा सकता है? फिर महात्मा बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हारे पास आए और कहे कि एक दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, तब तुमको कोई और समस्या याद नहीं आएगी, क्योंकि उस समय तुम केवल जीवन के परम सत्य के बारे में सोचोगे, जो कि मृत्यु है। तुम्हें लगेगा कि समस्याओं के बारे में सोचने से क्या फायदा। तुम यह भी सोचोगे कि इस जीवन का कितना समय तुमने सिर्फ समस्याओं की चिंता में व्यर्थ कर दिया। हम कभी विचार नहीं करते कि यह जीवन केवल क्षणिक है। हमारी इच्छाएं इतनी अधिक बलवती हो जाती हैं कि हम स्वयं को अमर समझ लेते हैं। जीवन के सुख दुख स्थायी नहीं होते। ये सुख दुख के कारण हमारे कर्म और विचार हैं। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुन रहा था।
उसने पूछा, तो क्या मुझे सदैव यह सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं? क्या इससे मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। इस संसार में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं यहां रहूंगा तब तक मैं सुख से रहूंगा। सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो तुमको खुश और प्रसन्न कर सकती हैं। उनके साथ रहो, मन को ठीक करो और देखो तुम्हारे मन में कोई भ्रम तो नहीं है। हमारी इच्छाएं ही जीवन के दुखों का मूल कारण है। मन को नियंत्रित करना सीखो। मन को एक छोटे बच्चे की तरह सीधा बनाओ। इससे आपको जीवन में स्थायी आनंद प्राप्त होगा। तब उस व्यक्ति ने पूछा, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हमें सुख और दुख में फर्क को समझने की आवश्यकता है। हमें यह पहचानना होगा कि मेरे लिए सुख क्या है और दुख क्या है। जब सुख में भी हम अति सुखी न हों और दुख में हम अति दुखी न हों, इसे मध्य मार्ग कहते हैं। हमें मध्य स्थिति में दृढ़ रहना चाहिए। ऐसे में मन को नियंत्रण करना आसान होगा। हमें विश्लेषण करना होगा कि मेरे दुख क्या हैं, उस दुख के कारण क्या है। जब तुम इसका निष्कर्ष करोगे तो तुम पाओगे कि हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं। मन हमेशा अपने आप को संभाल लेता है, इसीलिए मन को वश में कर लोगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम एक और काम कर सकते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में दुख हमेशा के लिए चला जाएगा। तब वह व्यक्ति बड़े ही उत्साह के साथ बोला, अहे महात्मा, कृपया मुझे बताएं मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, आगामी 2 दिन तक आप किसी से भी संवाद न करें। आप आश्रम के निर्जन स्थल पर जाएं और वहां अपने दुख तथा उनके कारणों को लिखिए। इसके पश्चात अपनी खुशियों और उनके कारणों को भी लिखिए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हुए आश्रम के एकांत कोने में चला गया। 2 दिन बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास लौटा। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, पहले मुझे अपने दुखों के बारे में बताओ। उस व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया, मेरे परिवार के सभी भाई रिश्तेदार अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूं। उन्होंने अपने जीवन में आय बढ़ाने के लिए नए व्यवसाय किए, मेहनत किए। मैंने जिंदगी का ज्यादा समय सिर्फ मजा मस्ती करने में उड़ाया और मैं थोड़ा आलसी भी हूं। मैंने सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी के बारे में सोचा, कभी आगे नहीं बढ़ा, इसलिए मैं उन्नति नहीं कर पाया। मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों से खुद की तुलना करता और ईर्ष्या महसूस करता। यह मेरी उदासी का मुख्य कारण है। मेरे पड़ोसी काफी धन बचाने में सफल रहे, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपनी आय से अधिक खर्च करता हूं। इससे कभी कभी मुझे काफी तनाव होता है। मैं बुरी संगत में लग गया। घर में मेरी पत्नी, माता पिता और बच्चों से लड़ाई होती थी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और मैं गुस्सा अपने परिवार पर उतारता था। कभी तो यह भी लगता कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो दूसरी शादी करूंगा। यह सब मेरी नकारात्मक सोच के कारण हुआ करता था, जो धीरे धीरे मेरा स्वभाव बन गया। मैं दिन भर सुख की कल्पना करता रहता था, काल्पनिक सपने देखता रहता था। फिर मैं चिंता और शोक करता रहता था क्योंकि वे पूरे नहीं होता था। मैं अपने दुखों को भुलाने के लिए हर दिन शराब पीता रहता था और दूसरों को जिम्मेदार मानता था। ये मेरे दुख है। इस दफा महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वो ठीक है, अब अपनी खुशियों की सूची बताओ। उस व्यक्ति ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, अकेले में रहते हुए जीवन के बारे में विचार कर मुझे अपने जीवन में पहली बार महसूस हुआ कि मेरी खुशियों की वजहों की सूची इतनी लंबी है कि इसे पढ़ने में काफी वक्त लगेगा। तब महात्मा बुद्ध फिर से मुस्कुराए और बोले, यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि अधिकांश लोगों के लिए सच है।
दुखों के कारणों के बारे में सोचकर हम जीवन का कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। वास्तव में हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद का भंडारण है। अपनी पूरी सूची नहीं पढ़ सकते तो बस कुछ पढ़ो। वह व्यक्ति बड़े आनंद के साथ पढ़ने लगा। उसने कहा, मैं जीवित हूं, मैं स्वस्थ और बलवान हूं, मेरे पास मेरे माता पिता है और मेरे पास एक पत्नी और बच्चे हैं, जैसे कि दुनिया के कई भाग्यशाली व्यक्तियों के पास होता है। मुझे मेरे माता पिता का अपार प्यार प्राप्त है, मेरी खूबसूरत पत्नी की मोहब्बत है और मेरे बच्चों की मासूमियत मुझे गहराई से छूती है। पिता बनने का अनुभव मेरे लिए अत्यंत सुखद है। जब मैं घर लौटता हूं, मेरे बच्चों का स्नेह मुझे नई ऊर्जा से भर देता है और उस पल में मैं अपने सभी कामों को भूल जाता हूं। मैं काम करने में सक्षम हूं, स्वस्थ हूं और किसी भी प्रकार के काम से अपनी आय बढ़ा सकता हूं। यह सुन महात्मा बुद्ध ने कहा, अपने परिवार के पास लौट जाओ। आज तुम्हें पूर्णता का जन्म मिला है। मन को शांत करो और भ्रांतियों को दूर करो। अगर जीवन के प्रति कोई भी संशय तुम्हारे मन में आए तो स्वयं से कहो कि जीवन बहुत छोटा है और मैं दुखों का दास बनकर यहां नहीं आया। दुख के कारणों की पहचान करो और उन्हें तुरंत खत्म करो। केवल तभी तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान दो। हमने तुम्हारी कहानी सुनी, अब कर्म का समय है। अब बारी तुम्हारी है। तुम अपने दुखों और उनके कारणों की एक सूची बनाओ और उनके समाधान को लिखकर अपनी जेब में रखो और उनका समाधान करो। यही तुम्हें सुख के मार्ग पर ले जाएगा। यह कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वह व्यक्ति अपने घर की ओर वापस लौट जाता है। इसके बाद भगवान शिव इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।